हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वरस कल्पना। जो हमारी पंचविध कर्षाय कल्पना बताई गई है आचार्यों ने, जो बेसिक पांच कल्पना बताई गई है उससे भी औषधि प्रिपेयर करने के लिए, उसमें जो पहली कल्पना है उसके अंतर्गत जो पहली कल्पना आती है स्वरस कल्पना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये स्वरस कल्पना के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये स्वरस कल्पना कैसे बनाई जाती है, कि कौन सी विधियां है बनाने की, या फिर इसका क्लिनिकल यूटिलिटी कहाँ पर होता है, या किस डिसीज में वगैरह का यूज होता है, या फिर आज भावना द्रव्य वगैरह कुछ ये स्वरस यूज होता है क्या, इसकी मात्रा कितनी होती है, या अनुपान वगैरह कितना होता है, ये सब चीजों के बारे में हमें अभी आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। अभी पंचविध कषाय कल्पना आपको पता होगी कि कौन सी है। तो ये हो गया पहला स्वरस। दूसरा आता है कल्प, इसे हम ब्रूस्ड कोर्स पाउडर या ड्रग पेस्ट कह सकते हैं। बाद में आता है क्वाथ, जिसे हम डिकॉक्शन कहते हैं, या फिर हमारी जो चाय बनाते हैं या फिर औषधि काढ़ा बनाते हैं, अगर सर्दी जुकाम वगैरह हो गया तो मम्मी देती है ना। अदरक लहसुन अदरक मतलब पुदीना या फिर तुलसी वगैरह के पत्ते डालकर या फिर गौती चाह के पत्ते डालकर जो देती है, वो पात हो गए। बाद में आता है हिम और शीत। ये हिम या शीत, इस हिम को ही शीत कहते हैं। जो पुराने जमाने की औरतें थी, तो वो क्या कहती थी कि अगर धूप में हम ज्यादा घूमते हैं तो यूरिनेशन में जलन होती है ना, तो उसको धनिया का पानी पीने के लिए बोलते थे। तो ये जो धनिया है हम रात को भिगो कर रखते हैं, और उसके जो ऊपर का पानी आता है वो पी लेते हैं। तो इसे हीम कहते हैं, यानी कोल्ड इन्फ्यूजन कहते हैं। बाद में आता है पांट। ये पांट का क्या होता है कि इसमें भी हीम जैसा ही होता है, लेकिन हम रात भर भिगो कर रखते हैं और उसको हॉट वाटर में रखते हैं। हीम में शीत कोल्ड वाटर में रखते हैं, तो इसमें हॉट वाटर में रखते हैं। तो ये हो गया पांट। अभी लेमैन की लैंग्वेज में अभी ये होगी पांच कल्पनाएं। अभी हमें क्या पढ़ना है, स्वरस कल्पना के बारे में पढ़ना है। तो स्वरस का मतलब क्या है इन जनरल, मतलब कौन से भी लेमैन की लैंग्वेज में क्या होता है कि सिंपली जूस, कौन सा भी संतरा मौसम्बी वगैरह ये फल है या फिर कौन सा ही द्रव्य है, उसको कूट कर निचोड़ कर जो रस निकलता है या फिर उसके खुद का जो रस होता है, तो उसे हम कहते हैं स्वरस। अभी एग्जाम के लिए लिखना है हमें, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ना कि ये ड्रग का खुद का रस जो होता है उसे स्वरस कहते हैं। तो सिस्टमेटिक चाहिए ना एग्जाम में लिखने के लिए। तो अभी हम सिस्टमेटिक मतलब पॉइंट टू पॉइंट ऐसे जाएंगे। तो पहला पॉइंट आता है कल्पना, स्वरस कल्पना की यहाँ पर आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन में क्या है कि पहला जो आता है वो क्या है, बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन जो आपको समझने में इजी है और जो आपको रिवाइज करने में इजी है, वैसे तीन हम मैंने यहाँ पर ली। तो पहला है कि सो रसः स्वरसः प्रोच्च, मतलब द्रव्य का खुद का रस जो होता है उसे स्वरस स्वरस कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, ये है हमारे जो चरक के टीकाकार है चक्रपाणी जी, इनकी डेफिनेशन है। मतलब खुद का रस जो होता है वो उसे स्वरस कहते हैं। बाद में आता है चरक जी की डेफिनेशन। इसमें क्या है कि यंत्रम निष्पीड़िता द्रव्य रसः स्वरस उच्यते। मतलब अगर हम किसी भी यंत्र का, मतलब अगर खल्व यंत्र है या फिर वो इसका मतलब अ, पहले के जमाने में रहता था ना वो इसका स्टोन का वगैरह, वो सिलवड़ा वगैरह देते हैं उसे। तो उसको उसमें कूट कर पीस कर जो हम निचोड़ कर रस निकालते हैं, इसे स्वरस कहते हैं। अभी यहाँ पर यंत्र निष्पीड़ित ये जो वर्ड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यंत्र की हेल्प से हम या फिर उसके मदद से कर रहे हैं। तो ये चरक जी की डेफिनेशन होगी। बाद में आते हैं शरंगधर जी की डेफिनेशन। इसमें क्या है कि अहतात तत्क्षणात् पृष्ठात प्रव्यात शून्यात समृद्ध रेखा वस्त्रम निष्पीड़ितो यश्च स्वरसः उच्यते। मतलब ये क्या है, आ, अहतात का मतलब क्या है कि अभी तुरंत जो हम उखाड़ कर लाते हैं जमीन से, वो हो गया, और वो क्लीन होनी चाहिए, मतलब इसमें बैक्टीरिया वगैरह या फिर जो मकड़ी वगैरह या फिर अडल्ट्रेशन या फिर कुछ और पत्ते वगैरह कुछ ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए, इसे क्लीन होना चाहिए। वो लाना है, इसे अच्छे से साफ करना है, पानी से धोना है। बाद में जो हमारा कलवेंट्रा वगैरह होता है उसमें इतना है, उसकी कूट कर चटनी बनानी है। बाद में इसको वस्त्र वस्त्र निष्पीड़ित, मतलब वस्त्र के कॉटन या फिर निष्पीड़ितों, निष्पीड़ितों का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन, वस्त्र निष्पीड़ितों का
वो अगर कुछ ज्यादा मिनरल्स वगैरह हो गए तो वो फिल्टर करने के लिए, और जो हमारा स्वरस हम निकालते हैं वो कलेक्ट करने के लिए। ये हो गई क्षारण मृत्यु की डेफिनेशन। अभी यहाँ पर मैंने रेफरेंस नहीं लिखे हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये चक्रपाणी जी की है, ये चरण जी की है, और ये क्षारण मृत्यु की है। ये रिवाइज करने में इजी है, और अगर आप ऐसा रट के पढ़ोगे तो ऐसा याद नहीं रहेगा। लेकिन अभी मीनिंग समझ कर जो पढ़ोगे तो इसमें पहला वाला क्या है कि सोरस का मतलब कौन सी भी द्रव्य का जो खुद का रस होता है उसे स्वरस कहते हैं। ये हो गई चक्रपाणी, क्योंकि यंत्र निष्पीड़न मतलब यंत्र का यूज करते करके जो स्वरस बनाते हैं वो हो गया द्रव्य का स्वरस हो गया। तो ये किसकी हो गई, चरक जी की। बाद में आता है शारंगर जी का, तो क्या है कि जो हम ड्रग लेते हैं क्लीन होने चाहिए, कीड़े हुए नहीं चाहिए, मतलब खराब वगैरह नहीं होने चाहिए, मीठा वगैरह ये धूली वगैरह कुछ में रहना नहीं चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और वो कैसे निकालते हैं कि जो होता है उसको वस्त्र में निष्पीड़न करके, तो ये वस्त्र निष्पीड़ित, तो ये शब्द आपको याद रखना है इसमें। फिल्टर करके लेना है तो उसे स्वरस कहते हैं। बाद में आता है, ये हो गया पहला पॉइंट डेफिनेशन। अभी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं स्वरस कल्पना के बारे में। तो वो कौन से हैं, तो ये है कि अभी रेनी सीजन शुरू हो रहा है, तो सभी तरफ हरियाली होती है। तो बहुत सारे जो ड्रग है वो हम फ्रेशली प्रिपेयर कर सकते हैं, सोरस वगैरह फ्रेशली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रग हमारा हमें वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्रेशली अवेलेबल होते हैं। लेकिन अभी जो पहले वाला ऋतु था या मतलब समर था, उसमें क्या होता है कि धूप वगैरह ज्यादा होती है तो सूख जाते हैं सभी। तो उसमें तो हमें फ्रेश वगैरह ऐसे मतलब हरी पत्तियां वगैरह तो नहीं मिलेगी कौन सा भी रस का स्वरस निकालने के लिए। तो उसमें क्या कहते हैं, करते हैं कि आचार्यों ने एक विधि मतलब एक क्या बोलते हैं कि जुगाड़ करना पड़ता है ना थोड़ा सा, तो वैसे एक जुगाड़ बताया है कि अगर आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड ड्रग फ्रेश लीव्स या फ्रेश ड्रग्स नहीं मिलते हैं, तो जो ड्रग का आपको ये देना है स्वरस देना है या बनाना है, तो उसका ये वो कुछ चूर्ण लेना है। उसके समगुण या फिर मतलब उसके समान मात्रा का, या फिर दो गुण मतलब 2 टाइम्स, चतुर्गुण 4 टाइम्स, अष्टगुण या फिर 8 टाइम्स ऑफ वाटर लेना है। रात भर भिगो कर रखना है ठंडे पानी में, और वो सब हाथ से मसल कर छान लेना है वस्त्र से। और जो निकलता है स्वरस वो ले लेना है, उसकी भी वीर्यता या फिर उसकी भी जो पोटेंसी वगैरह होगी वो स्वरस जैसे ही होगी। ये पॉइंट हो गया रिमेम्बर करने का। बाद में आता है प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है कि जो ऊपर से डालते हैं, अभी जो हम ब्रश के लिए या फिर जो इलायची पिंपली वगैरह, ये आपको पता होगी कि प्रक्षेप द्रव्य कैसे होते हैं। तो उसकी थोड़ी ही मात्रा होती है, लेकिन अगर हमें डालना है मतलब सोरस में डालना है, तो वो क्या करते हैं कि सोरस की गुण भी बढ़ाते हैं और वीर्य भी बढ़ाते हैं। तो ऐसे अगर प्रक्षेप द्रव्य हमें डालना है तो उसमें कुछ तो स्पेसिफिक मात्रा होगी ना उसकी देने की। तो वो मात्रा क्या होती है, एक पोल बताइए आचार्य। और प्रक्षेप हम कौन से डाल सकते हैं, तो ये है कि मधु डाल सकते हैं, सीता यानी फिर शक्कर डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, या फिर हम अंतर्गत मतलब पानी क्षार वगैरह जो होते हैं ना इंटरनली हम यूज करते हैं, तो वो डाल सकते हैं, या फिर लवण डाल सकते हैं, घृत डाल सकते हैं, तेल ये डाल सकते हैं, चूर्ण डाल सकते हैं, ये ये डाल सकते हैं। वापस बता दो। ये हो गया मात्रा के बारे में, चौरस की मात्रा के बारे में। ये दोनों जो पॉइंट है ये जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। बाद में आता है एक मेथड बताइए, जो चौरस हम बनाते हैं ना, तो उसके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स है बनाने के। तो कुछ ड्रग्स है जैसे कि वासा है, निम्ब है, या फिर गुड़ुचि है। तो उसका जो हम कॉमनली जो मेथड है उसकी विधि से स्वरस नहीं निकलता है, तो उसके लिए पुट पाक मेथड आई है। मतलब वो गुड़ुचि है, निम्ब है, वासा है, उसका स्पेसिफिक एक टेक्निक बताइए जो फूड पाक मेथड होती है उसको, उसे फूड पाक मेथड कहते हैं। तो ये बताई गई है। तो अभी बोल रहे होगे कि मैडम क्या बता रही है फूड पाक, इसमें लेकिन होता क्या है, ये होता है ना कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो वैसे बात। तो अभी हम देखते हैं प्रोसीजर फूड पाक मेथड।
इसमें क्या होता है कि फर्स्टली हम जो जो भी ड्रग का स्वरस निकालने का है तो उसका एक कल्क बनाते हैं, मतलब समझो किसी भाषा का हमें बनाने का है तो उसको लाने का, धोने का और थोड़ा सा कूट कर पीस कर कल्क बनाने का। बाद में वो जो हमने कल्क जैसा बॉल बनाया है तो उसको ये बना करने का है, कवर करने का है। किससे कवर करने का है? वटपत्र या फिर कश्मीरी पत्र या फिर जम्बू पत्र। और वो जो पत्र कवर करने के बाद उसको अलॉन्ग विथ थ्रेड टाई करने का है, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहिए इसकी वजह से। बाद में ये पहला लेयर हो गया। बाद में दूसरा क्या करना है कि हमारा गेहूं का आटा लेना है, उसको गूंद लेना है और उसका 1 अंगुल का थिकनेस का एक लेयर उसको वो जो हमने बनाया है बटपत्र को ये बनाकर उसको लगा देना है। बाद में ये थोड़ा सा सूख जाने के बाद कृत्तिका लेनी है, मतलब हमारी ब्लैक सॉइल जो होती है उसका 2 अंगुल का एक लेप लगाने का है उसके ऊपर। और ये ड्राई होने के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए। अभी ये जो थिकनेस का जो बताया है 1 अंगुल और 2 अंगुल, ये आपको एमसीक्यू के लिए आ जाते हैं या फिर ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो ये आप दोनों को हम ये दोनों पॉइंट सबको याद रखना। बाद में ये थोड़ा सा ड्राई हो गया। ये अभी आपको फूड पाक मेथड तो फूड तो पता ही होगा, अगर अर्थशास्त्र का कुछ सब्जेक्ट का ये हुआ है तो फूड के बारे में आपको पता होगा कि कैसे देते हैं, क्या प्रकार क्या होते हैं। अभी सिंपली यहाँ पर हमें ऐसा गजबुट वगैरह कुछ नहीं देना है, तो हमें क्या करना है सिंपली जो वन्य उपल होते हैं, मतलब काउडंग केक बना के हम केक बनाते हैं ना वो, तो उसका यूज करना है। इसके लाना है 2-4 उसमें ये बॉल रख देना है और उसको अगरी देनी है। कब तक अग्नि देनी है? जब तक कि रेड डॉट स्टेज तक नहीं पहुंच जाता तब तक अग्नि देनी। बाद में थोड़ा स्वांशित हो जाने के बाद उसको निकालने का है और उसका रस निकाल लेने का है। ये हो गया पुटपाक मेथड से आ, स्वरस निकालने की पुटपाक मेथड थी, फिर पुटपाक मेथड हो गई है। बाद में आता है मात्रा, या मतलब स्वरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अभी पंचविध कषाय कल्पना आपको पता है कि स्वरस, कल्पवात, हिमया फांड, इसमें से पहली जो स्वरस कल्पना है ये थोड़ी सी मतलब फ्रेशली डायरेक्ट द्रव्य से बनाते हैं ना, हम औषध द्रव्य से बनाते हैं तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाती है। मतलब इसमें ना अग्नि संस्कार है ना मतलब ये दूसरा कोई संस्कार है, तो ये डायरेक्टली द्रव्य से निकालते हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और गुरु बन जाता है अग्नि संस्कार न होने के कारण। तो इसकी मात्रा है अर्धा पद, यानी 2 तोड़ा। बाद में जो सोरस हम फूड पाक मेथड से बनाई जाती है, जो सोरस हम फूड पाक मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अग्नि संस्कार होता है। तो अग्नि संस्कार की वजह से उसकी मात्रा 1 पल होती है, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा दे सकते हैं। लघु होता है ना तो हम ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं। 1 पल होती है यानी 4 तोला। अभी ये एक मतलब ये जो 2 तोला है उसकी अप्रोक्सीमेटली वो क्या हो गया 12 to 20 और ये जो 1 पल है 4 तोला है तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 40 to 50 मतलब जो फुटपाथ विधि से बनाया जाता है वो थोड़ा लघु हो जाता है तो वो ज्यादा मात्रा में दिया तो चलेगा। लेकिन जो पहले वाला है कॉमन विधि से बनाते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड और गुरु होता है तो वो 10 से 20 ml तक हम दे सकते हैं। अभी आते हैं यूजेस, मतलब स्वरस कहाँ का यूज होता है। अभी औषधि डिसीज में तो यूज होता ही है, लेकिन कुछ 3 पॉइंट्स है, मतलब एक एज ए मेडिसिन, एज ए भावना द्रव्य और एज ए अनुपान। मतलब पहला है एज ए मेडिसिन, मतलब अभी तुलसी स्वरस का हम लेंगे एग्जाम्पल, तो जो श्वास कास होता है, प्रत्याशय होता है, उसमें जनरली हम तुलसी के पत्ते का रस निकाल कर पी लेते हैं ऐसे ही, मतलब अ, जो दादी के नुस्खे होते हैं ना उसमें दादी बताती है कि तुलसी का रस पी लो, या फिर वो जो हम सारीबा बोलते हैं या फिर गौती चाह बोलते हैं उसका भी रस दे देते हैं कुछ कुछ। तो तुलसी को एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अभी ग्रंथों में कहाँ पर आया है तो ज्वर काश और प्रतिशय में हम तुलसी का स्वरस यूज कर सकते हैं। बाद में आता है भावना द्रव्य, नींबू स्वरस। बाद में आता है भावना द्रव्य। तो नींबू स्वरस है, आपको अगर पता है आरोग्यवर्धिनी यूनिटी आपको आपने पढ़ी है तो उसमें नींबू स्वरस की भावना आई है। तो ये क्या करते हैं निम्ब, ये जो भावना द्रव्य होते हैं तो ये बाइंडिंग एजेंट का भी काम करते हैं। और ये जो द्रव्य हम बनाते हैं मतलब आरोग्यवर्धिनी है उसकी वीर्य भी बनाते हैं और गुण भी बनाते हैं। अभी आरोग्यवर्धिनी का रोगाधिकार क्या है कि कुष्ठ है, और ये निम्ब क्या है कि कटुरस का है, तिक्त रस का है। तो शोषण करता है, वरन रोपक है, वरन शोषक है।
क्ले को शोषण करने वाला है, तो ये अलॉन्ग विद आरोग्यवर्धिनी के जो कंटेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला है। तो ये हो गया एज अ भावना द्रव्य। बाद में आता है एज अ अनुपान, मतलब कुछ कुछ ड्रग्स है इसके साथ हम कॉमनली उष्णोदकीय अनुपान देते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स है जिसके साथ हम ये मतलब गोदुग्ध देते हैं या फिर घृत देते हैं। तो एज अ ये स्वरस कुछ कुछ मेडिसिन के साथ अनुपान ऐसा हम दे सकते हैं। तो जो हम एक एग्जांपल के तौर पर जो त्रिभुवन कीर्ति रस है हमारा, तो उसका उसे अदरक स्वरस के साथ हम यूज कर सकते हैं। अभी ये क्या हो गया, ये सभी हो गए पॉइंट्स, मतलब क्या क्या हमें ये करना है। ये वह पहला हो गया डेफिनेशन, इसमें से आप जिसको जो याद रहता है वो रख लो। बाद में ये दो पॉइंट्स तो आपको रखने ही रखने हैं कि जो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेश ये नहीं रहते, ड्रग्स नहीं रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और जो प्रक्षेप है उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। बाद में आता है मेथड, जो डिफरेंट मेथड बताए उसमें ये कही कि फुटपाथ में ये कौन से द्रव्य का बनता है और उसकी विधि क्या है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बाद में आता है मात्रा। अभी ये तो गुरु और स्वरस ये आपको तो पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड गुरु का मात्रा कम होगी, और ये जो ज्यादा है मतलब वो लघु हो गया है तो मात्रा ज्यादा होगी। बाद में आता है यूजेस ऑफ स्वरस। ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एज ए मेडिसिन, एज ए भावना द्रव्य एंड एज ए अनुपान। ये हो गया हमारे स्वरस कल्पना के बारे में डिटेल। ओके, थैंक यू।